हेलो दोस्तों, मेरा नाम है द्वारका प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DPS टेक्स। तो ये लगभग एक साल हो गया कि मैंने कुछ नई वीडियोस अपलोड नहीं की, तो उसके रिगार्डिंग आपसे थोड़ा सा बात करना था कि न्यू वीडियोस क्यों नहीं बनाई और पुराने वीडियोस में भी आपने अच्छा खासा मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आपका थैंक यू और ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। तो एक साल हो गया अभी, मैं एक अलग ही स्टफ में बिजी था। मेरा एडमिशन हो चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में। सो उसी में थोड़ा बिजी था, प्रिपरेशन, फिर एडमिशन, फिर एक साल बीत गया कि कंटिन्यूसली मैं पूरे एकेडमिक्स में बिजी था। तो अभी जाके फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा यूट्यूब का भी देख लेते हैं। चैनल का काफ़ी दिनों से फ्रीज पड़ा हुआ है, तो आगे से मैं अभी ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपने बहुत सारे मुझे डाउट्स पूछे थे कि ये सारा मटेरियल्स मैं लेके कहाँ से आता हूँ और बनाता कैसे हूँ, कि शाफ्ट को ड्रिल कैसे करता हूँ या अलग अलग चीज़ें शाफ्ट कहाँ से लेके आता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, जो मेरी 4x4 RC कार आपने देखी है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, तो आज हम ये मेरी जो 4x4 की चैसिस पे थोड़ा सा बात करते कि मैंने ये कैसे बनाया हुआ है और ये सब कंपोनेंट्स कहाँ से लेके आया हूँ और क्या क्या मैंने मतलब पार्ट्स यूज़ किए हैं, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है एक 4x4 टॉय के लिए, जो आपने ऑलरेडी देख रखा है। उसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चैसी बनी हुई है और इसे चलाने में भी काफ़ी मज़ा आया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एक्सल से। तो ये बनाया हुआ है फ्रंट एक्सल जो टर्न ले रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करते। ये व्हील्स मैंने ओल्ड टॉयज़ से निकाले हुए, जो कि आपको पुराने चोर बाज़ार या फिर स्क्रैप मार्केट में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ एक ये आप देख रहे होंगे, ये वाइट कलर का जो मटेरियल मैंने यूज़ किया हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये सब PVC पाइप का मटेरियल है, जो मैंने कट करके उसको हीट करके फिर फ्लैट करके फिर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है उसके लिए बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एक पाइप की कपलिंग है, जिसको मैंने आधा काटा हुआ है, आधा काट के बनाया हुआ है ये। और इसका आधा पार्ट मैंने एक रियर एक्सल बनाने के लिए यूज़ किया है। और थोड़ा और क्लोज देखते हैं और क्या है इसमें। तो ये आर्म के बारे में बात करते हैं। ये आर्म क्या है? तो ये आर्म मैंने जो अपना अम्ब्रेला होता है, छाते से निकाले हुए आर्म से ये दोनों तरफ। और ये पाइप है जो मैंने इस प्रोफाइल में कट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे होल्स है जो मैंने माइक्रो ड्रिल से की हुई है, और उसमें एक पिन लगा दी ताकि ये मोशन लॉक हो जाए और हम स्टीयरिंग का मैकेनिज़्म बना पाए। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉपर का आपको ट्यूब दिख रहा है, ये वाला जो कॉपर ट्यूब है, ये मैंने लिया है रेफ्रिजरेटर का जो शॉप होता है, रिपेयर शॉप रेफ्रिजरेटर का, उस शॉप पे आपको ये वाला पाइप मिल जाएगा। नॉर्मली ये 2 mm थिकनेस का मिल जाएगा या 1 mm थिकनेस का भी मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से ले खरीद के उससे एक कपलिंग बना सकते हैं। और कपलिंग कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये शाफ्ट पे। ये जो शाफ्ट डला हुआ है, ये परफेक्ट शाफ्ट मुझे मिला कहाँ से? तो ये शाफ्ट मैंने लिया है वेल्डिंग आर्क से, मतलब जो वेल्डिंग का रॉड होता है उससे। इस तरह का वेल्डिंग का रॉड होता है, उसका ये मटेरियल निकाल के आप ये रॉड को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रॉड होता है ये। तो ये आप अपने हॉबी टॉयज़ में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेट भी होता है, तो इसे सेपरेटली स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। नया खरीद के लेके आइए और इसका मटेरियल अच्छे से निकाल लीजिए और उसके बाद सैंड पेपर से एक बार घिस दीजिए, ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और क्या है। ये भी अगेन प्लास्टिक से बनाया हुआ है, PVC पाइप का प्लास्टिक,
ठीक है। इसके अंदर आप एक बियरिंग दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक बेरिंग है और यहाँ पे भी 2 बेरिंग्स लगी हुई है ये पार्ट में। ये बेरिंग भी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से लाया हूँ। ये वो बेरिंग है। तो ये अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको मिल भी सकती है, लेकिन थोड़ी महंगी मिलेगी। इसका साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कितना साइज़ है इसका। और ये बेरिंग मैंने लाई कहाँ से है, तो आपने सीपीयू के फ़ैन देखे होंगे, सीपीयू या फिर ज़ेरॉक्स मशीन के फैंस, उसमें ये 2 बेरिंग्स निकलती है। काफ़ी अच्छी है, बॉल बेरिंग है, तो टॉयज़ वगैरह, हॉबी टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये बीएलडीसी में भी लगी होती है ये बेरिंग, अगर आपने ठीक से देखा होगा। ओके, तो नेक्स्ट और देखते हैं और क्या है। ये ब्रास का देख रहे हैं आप पार्ट, तो ये ब्रास का सेम पार्ट आप सीपीयू के फ़ैन में मिल जाएगा। जो बेरिंग माउंट होता है ना, तो ये बेरिंग माउंट ही है जो सीपीयू फ़ैन में लगा होता है। वो आधा काट के मैंने दोनों तरफ लगाया हुआ है, एक इस तरफ और ये एक इस तरफ, ठीक है। और ये ब्लू वाला क्या है, तो ये ब्लू वाला एक पेन का केसिंग है, यूज़ एंड थ्रो नॉर्मल पेन का केसिंग है, जिसका रिफ़िल निकाल के फिर उसको मैंने एक एज अ पाइप यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मेटल में चिपका नहीं सकता ये प्लास्टिक पे, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है और देखते हैं। इसके अंदर गियर्स देख रहे हैं आप, ये क्राउन गियर है, क्राउन गियर है, और एक वो छोटा पिनियन है जो पीछे घूम रहा है, जो कनेक्टेड है इस शाफ्ट को, ठीक है। देखिए व्हील्स घूम रही है, व्हील्स रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये माउंटिंग भी एक मेटल की केसिंग में की हुई है मैंने, एक छोटा सा, सॉरी मेटल की केसिंग नहीं, मेटल की बुश लगा के, अगर आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा यहाँ पे बुश लगा हुआ है छोटा सा, जो डीसी मोटर से आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल अपनी 3.7 वोल्ट की, 3 वोल्ट की डीसी मोटर, उससे निकल जाएगा। और अगेन ये गियर मैंने कहाँ से लेके आया, तो ये एक आपने बचपन में देखा होगा, ये टॉय जेसीबी आता है जैसा आप देख रहे हैं, ये इस टॉय जेसीबी में इस तरह के 4 गियर निकलते हैं, क्राउन गियर्स, और उसके साथ ये पिनियन भी निकलता है, तो वो निकाले मैंने, तो ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या। और एक देख रहे होंगे आप कि इसके अंदर, गियर के अंदर एक पिन लगा हुआ है मेटल का, जो शाफ्ट को थ्रू कर रहा है, इंटरसेक्ट किया है गियर और शाफ्ट को। तो ये इसलिए लगाया गया है कि ये क्राउन गियर जो है तो शाफ्ट पे स्लिप ना हो, लॉक हो जाए उसका मोशन। सेम पिन्स मैंने यहाँ पे भी डाल रखी है। और मैंने ये शाफ्ट को ड्रिल कैसे किया, तो एक माइक्रो ड्रिल आता है, आप माइक्रो ड्रिल बिट खरीद के मोटर का एक छोटा चक खरीद लीजिए, जिसमें आप ये माइक्रो ड्रिल लगा के ये शाफ्ट को आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। वेल्डिंग रॉड होता है ये, तो वेल्डिंग रॉड को आसानी से आप ड्रिल कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ ड्रिल हो जाता है, तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। और ये देखते हैं ये क्या है, ये सस्पेंशन है, तो इसका तो वीडियो डाल रखा है मैंने, ये भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सस्पेंशन कैसे बनाया मैंने, यूज़ एंड थ्रो पेन से, शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग्स है, ये स्प्रिंग्स हैं मोटर के ब्रशेस, जो ग्राफाइट का ब्रश आता है, जो भी अपनी मशीन की मोटर्स होती है उसमें ब्रशेस निकलती है, ड्रिल मशीन हो गया या फिर कटर मशीन हो गया जिसमें ब्रशेस लगते हैं, उस ब्रश का स्प्रिंग है ये। तो ऐसे मैंने 4 स्प्रिंग लगाए हुए हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो ऐसे सस्पेंशन है ये। तो इस तरह ये सस्पेंशन वाला काम करता है। सस्पेंशन मतलब जस्ट नॉर्मल सस्पेंशन है, इसमें कुछ ऑयल डैम्पर वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट विजिबली अच्छे से, विजुअली अच्छे से दिखने के लिए मैंने लगा दिया है, जो इतना अच्छे से काम तो नहीं करता, बट ठीक है, DIY टॉय है तो उतना कर ही सकते हैं। तो अगेन ये वाला भी, ये वाले पार्ट्स भी छाते से निकाले हुए हैं अम्ब्रेला से। ये सारे अपने लिंकेजेस जो यूज़ किए ये सब अम्ब्रेला से यूज़ किए। ये रॉड हो गया, ये लिंक हो गई, ये वाली लिंक हो गई, ये सब कुछ अम्ब्रेला से निकाला हुआ है, ठीक है। और हाँ, ये जो है ये C सेक्शन, ये आप किसी भी एल्यूमिनियम के जो हार्डवेयर बेचते हो
उस शॉप पे आपको ये सी सेक्शन मिल जाएगा। ये 8 mm का है, यस 8 mm बाय 8 mm का ये सी सेक्शन है। तो ये आप एक लंबा सा खरीद लीजिए और उसको आपके टॉय के डायमेंशंस के हिसाब से कट करके एज अ हम चासी बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या लगा हुआ है, ये एक वही प्लास्टिक ही लगा हुआ है जो सनबोर्ड जैसा होता है। सनबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा है ये, उसको काट के मैंने फंसाया हुआ है इसके अंदर, ताकि ये चासी अच्छे से स्ट्रांग रह पाए और ये सस्पेंशन भी मैं माउंट कर पाऊँ अच्छे से, ये वाले, ठीक है। ओके, और क्या है, हाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला रॉड, ये रॉड क्या है, तो ये रॉड साइकिल का स्पोक है, ये जो है। तो साइकिल के स्पोक को भी मैंने ड्रिल किया हुआ है माइक्रो ड्रिल से, और उसमें ये पिन लगा दी है। तो एक हमें यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट चाहिए होगा जो ये दोनों पिंस को कनेक्ट करे एक गियर बॉक्स में, तो हमारी कार ऐसे रोटेट करेगी। तो ये 4x4 बन जाएगी अगर ये गियर बॉक्स से हम चलाएंगे इसे। तो ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं, ज़्यादा मटेरियल्स इसमें। सेम यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये बियरिंग का माउंट है जो सीपीयू के फैंस में निकल जाता है, ब्रास का ही है, ये भी ब्रास का ही है। और इस तरह मैं सारा मटेरियल इकट्ठा करके जुगाड़ के सब ये टॉय वगैरह बनाता हूँ, जो काफ़ी अच्छा लगता है बनाने में और चलता भी अच्छा है। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।